चलो आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम? शॉर्टकट कीज। देखिएगा शॉर्टकट कीज क्या है और समझिएगा जरा ध्यान से शॉर्टकट कीज के बारे में। देखो शॉर्टकट की सबसे पहले क्या है, हम देखो हम इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उन्हें पढ़ेंगे। और देखो आपको क्या करना है, शॉर्टकट की याद करने का तरीका समझ लो पहले। अगर रट्टा मारोगे मेरे भाई तो ये कभी भी याद नहीं होगी। नहीं तो तुम सोचो कि आंख बंद करके लगे हैं घोंटने, तो ये नहीं घोंट नहीं सकते, चाहे कितना भी बड़ा वाला हो, कोई इसे याद नहीं कर सकता। इसको याद करने का मेरे दोस्त तरीका एक ही है। वो तरीका ये है कि एक टाइम डिसाइड कर लो, फिक्स टाइम, एक फिक्स्ड टाइम डिसाइड कर लो। चाहे फिर वो मॉर्निंग में हो, चाहे फिर वो दोपहर में हो, चाहे फिर वो इवनिंग में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है 4 बजे उठ के याद करना है। पहले होते थे ना 4 बजे उठो और याद करो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 4 बजे उठकर ही ऐसा। हाँ जी उठना चाहिए, ये बात तो जरूर है कि सूरज से पहले अपन को उठना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई ही करो मॉर्निंग में। ऐसा सबका टाइम अलग अलग होता है, किसी का मॉर्निंग में पढ़ाई होती है, किसी की रात में पढ़ाई होती है, किसी की इवनिंग में होती है, ठीक है। तो कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कब, हाँ लेकिन टाइम फिक्स जरूर करना है। यदि तुमने 4 बजे पढ़ा है तो पर डे 4 बजे ही पढ़ना। यदि तुमने 5 बजे पढ़ रहे हो तो पर डे 5 बजे ही पढ़ना। अगर दोपहर 2 बजे पढ़ रहा हो तो पर डे दोपहर 2 बजे ही पढ़ना। एक टाइम फिक्स कर लेना, इतने टाइम पर। मतलब जैसे अपन को खाने की भूख लगती है ना, कि इतने टाइम पर अपन खाते हैं तो अपन को लग जाती है कि वहां उसी टाइम पर, ऐसे ही इसका भी टाइम बदल जाना चाहिए कि उतना टाइम हुआ तो आपको लगना चाहिए कि मुझे शॉर्टकट की पढ़ना है, ऐसे। और पढ़ने का मतलब क्या है, ओनली आपको रीड करना है, याद नहीं करना। याद ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, बस आपको पर डे रीड करना है, मतलब पर डे पढ़ते जाना है। ऐसे नजर फेर लिया, फिर रख दिया, फिर दूसरा दिन वही समय आया, फिर पढ़ लिया, फिर रख दिया, फिर तीसरे दिन वही टाइम आया, फिर पढ़ लिया, फिर रख दिया, अगले दिन वही टाइम आया, फिर पढ़ा, फिर रख दिया। एक समय ऐसा आएगा आपको बता तो नहीं पाओगे, कोई पूछेगा तो नहीं बता पाओगे कि क्या है, लेकिन क्वेश्चन में आया तो आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसा हो जाएगा आपके साथ। और हमें क्या करना है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है कि नहीं करना है। तो एक कोई सा भी दोस्त टाइम डिसाइड करना, आज से कोई सा भी टाइम डिसाइड कर लेना, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो और तीनों शॉर्टकट की कौन सी, एक तो है MS वर्ड की शॉर्टकट की, ठीक, और एक कौन सी शॉर्टकट की है, एक्सेल की शॉर्टकट की, और एक है पावर पॉइंट की शॉर्टकट की। इन तीनों को टाइम डिसाइड कर लो और वहां पढ़ना स्टार्ट कर देना। ये आज से डिसाइड कर लीजिएगा। आ जाओ दोस्त बढ़ते हैं सबसे पहली शॉर्टकट की। कंट्रोल+A क्या है, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल+V अभी हम देखेंगे क्या, A to Z। ये मुझे बताने की जरूरत है नहीं भाई, ये ऑलरेडी इसमें से करीब करीब 80% शॉर्टकट की होंगी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 80% करीब करीब। देखो आ जाओ, कंट्रोल A पढ़ा जी, हाँ। सिलेक्ट कहाँ मिलता है बता सकते हो, बताओ, सिलेक्ट कहाँ मिलता है? होम में कौन सा ग्रुप है? एडिटिंग। होम में कौन सा ग्रुप है? एडिटिंग है लास्ट में, अगर याद आ रहा हो। फाइंड सबसे पहले, रिप्लेस, सिलेक्ट, याद आ रहा है? सबसे लास्ट में एक ग्रुप है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिंग बोलते हैं। एडिटिंग के 3 ऑप्शंस या 3 कमांड मौजूद होती हैं। कौन? फाइंड होती है, रिप्लेस होती है, और क्या होते हैं, सिलेक्ट होता है। तो कंट्रोल+A। बी क्या है, बोल्ड। ये है क्या, फॉन्ट की स्टाइल कितनी होती हैं, 4। कौन कौन सी, बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर वाली बात। कंट्रोल+C कॉपी है। कंट्रोल+D क्या है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करा था, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर फॉन्ट स्टाइल पढ़ा था हमने, इसके अंदर साइज पढ़ा था, इसके अंदर टेक्स्ट इफेक्ट पढ़े थे यदि याद आ रहे हो तो। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन था, ये थी। ये क्या किसके अंदर था, डायलॉग बॉक्स के अंदर थे आपके। आ जाओ, कंट्रोल+E अलाइनमेंट हम जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 4। कंट्रोल+F फाइंड कहाँ मिलता है, वही मिलता है एडिटिंग के अंदर। कंट्रोल+G गो टू है, वो भी वही मिलता है। कंट्रोल+H वो भी वही मिलता है। कौन है, रिप्लेस वाला काम है। इटैलिक क्या है भाई, जानते हो, इटैलिक फॉन्ट स्टाइल होती है। जस्टिफाई क्या है, अलाइनमेंट है। कंट्रोल+J। कंट्रोल+K का मतलब क्या है, हाइपरलिंक। कहाँ मिलती है ये, बताओ भाई, अगर याद आ रहा हो तो। कहाँ जी, इंसर्ट का कौन सा ग्रुप है, लिंक्स ग्रुप। कौन कौन से ऑप्शंस थे इसमें, बुकमार्क, हाइपरलिंक और क्रॉस रेफरेंस। ये 3 ऑप्शंस यहाँ मिल रहे थे। आ जाइए भाई, कंट्रोल+L क्या होगा, लेफ्ट। कंट्रोल+M इंडेंट बताया था, इंडेंट नहीं था, एक ही था इंक्रीज इंडेंट, एक था डिक्रीज इंडेंट। तो कंट्रोल+M इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल+Shift+M क्या था, डिक्रीज इंडेंट। कंट्रोल+N क्या है, ओपन कहाँ था, फाइल टैब के अंदर। बस सुनते चलना, याद हो जाएंगे।
क्या है, फाइल टाइप के अंदर था ओपन, और ओपन वर्ड का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब होता है, हाँ जी, न्यू सॉरी, न्यू भी क्या था, फाइल में ही था ना, सिंपल सी वाली बात है, कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। और कंट्रोल प्लस ओ का मतलब क्या होता है, ओपन, ये भी क्या था, ये भी फाइल के अंदर था, और फाइल के अंदर जो ओपन होता है उसका काम होता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, एग्जिस्टिंग सुनो, एग्जिस्टिंग वर्ड कल मैंने बोला था, क्या लिखा था, अगर याद आ रहा हो तो, क्या था एग्जिस्टिंग वर्ड का मतलब, ये था कि पहले से कोई चीज, ये ना एग्जिस्टिंग कल लिया था हमने, पहले से हमारी एक्सेल की फाइल क्रिएटेड थी जिसमें हम मेल मर्ज बना रहे थे, पहले से क्रिएटेड फाइल, तो पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट, पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट आप इस फाइल के अंदर लाना चाहते हो, तो वो होता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस ओ। प्रिंट के बारे में हम जानते ही हैं, कंट्रोल प्लस पी क्या है, कोलेटेड फॉर्म था, अनकोलेटेड फॉर्म था, ये वाला सेक्शन था। बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन कौन था, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन था। आ जाएगा दोस्त, बढ़ते हैं आगे। कंट्रोल प्लस क्यू क्या है, पैराग्राफ। कहां मिलता है, होम टैब के अंदर मिलता है। कौन कौन सा है, बिफोर और आफ्टर, अभी हाल ही में पढ़ा। बिफोर जो है एक होती है बिफोर स्पेसिंग, और एक कौन सी होती है, आफ्टर स्पेसिंग। बिफोर और आफ्टर मिनिमम जितनी हो सकती है 0, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1584, अभी हाल ही में देखा था ये पॉइंट। आ जाएगा कंट्रोल प्लस आर क्या है, अलाइनमेंट एज सेव जानते ही हो। टी क्या है, हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट बताया था यदि याद आ रहा हो तो, किसी हमारा जो पेज है उसके अंदर हमने कोई पैराग्राफ टाइप करा है और उस पैराग्राफ की पहली वाली लाइन इधर हो जाना और उस पैराग्राफ की बाकी की जो लाइन है वो 0.5 इधर चले जाना, यही था ना हैंगिंग इंडेंट। जो कहां मिल रहा था, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के अंदर, जिसकी बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या थी 0.5। देखो बता देता हूं आप लोगों को, आपको तो याद आएगा नहीं वैसे, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे तो याद तो किसी भी कीमत में नहीं आएगा। देखो आ जाओ, यहाँ थे हम पैराग्राफ में, होम टैब था हमारा, होम टैब के अंदर हम गए थे आपका पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ठीक, ये वाला देखो, इसके अंदर आपको मिल रहा है बिफोर और आफ्टर, और यहाँ इंडेंटेशन मिल रहा है लेफ्ट और राइट, और यहाँ स्पेशल में था हैंगिंग और फर्स्ट था जी। तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है और ये क्या है, सॉरी ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है और ये क्या है, हैंगिंग इंडेंट है। तो इसको थोड़ा सा हमें याद रखना है। तो हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की क्या बता रहे हैं भाई, हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट की बता रहे हैं कंट्रोल प्लस टी, क्या है, इंक्रीज हैंगिंग इंडेंट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी क्या होगा, डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट। आ जाओ, अंडरलाइन जानते हो, कंट्रोल प्लस यू, डबल अंडरलाइन क्या था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, सॉरी डी, और वर्ड ओनली अंडरलाइन क्या था आपका दोस्त, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू था। आ जाएगा वी जानते हो, पेस्ट, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू फाइल क्लोज बताया था, और एक एग्जिट ऑप्शन बताया था। जैसे हम क्या कर रहे थे मेरे दोस्त, विंडोज को क्लिक कर रहे थे जिसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F4 थी, ये भी बात तो आपको याद रखनी है। आ जाएगा उसके बाद एक्स जानते हो कट करना, बाय रीडू होता है, और जेड क्या होता है, अंडू होता है। ये नॉर्मल सी शॉर्टकट कीज है, और यहां से ये मत बोलना कि भाई ये नहीं आती हैं, ये सदाबहार है, इनका कभी ट्रेंड नहीं जाता है, ठीक। जैसे कुछ कलर्स होते हैं ना कपड़ों में, कुछ कलर्स होते हैं वो हमेशा चलते हैं, वो कभी कलर का फीका नहीं पड़ते। ऐसे ही ये जो है ना, ये सदाबहार है। ये इनमें से जैसे कि अभी हाल ही में मैं बताऊं, रात में आए थे 9 बजे, 8:30 बजे, कौन था 8:30 बजे यूट्यूब पर, कोई नहीं था। 8:30 बजे आया करो भैया, हम सॉल्व कर रहे हैं, जो मार्च में जो पेपर है उनको सॉल्व कर रहे हैं। हमने आज सॉल्व करा था 5 मार्च का पेपर। 5 मार्च के पेपर के अंदर आपको यही क्वेश्चन था रात में, अगर याद आ रहा हो। ये शॉर्टकट की पूछी थी, कहाँ गई, वो तो सबसे ऊपर थी, देखो ये वाली। अगर कोई आया हो 9 बजे तो ही रात में, कंट्रोल प्लस वी लास्ट वाला क्वेश्चन 49 के लगभग का क्वेश्चन, 49 या 48 वाला प्रश्न जो था उसमें यही पूछा था। बताओ, वही कंट्रोल प्लस वी बोल्ड वाली शॉर्टकट की। और रात में एक क्वेश्चन और था, वो मेलिंग्स का, जो रात में हमने पढ़ा था। मेलिंग्स में देखो ये वाला प्रश्न था रात में, जो मैंने कल ही पढ़ाया था कि आप मेलिंग में जाकर क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, ये नाम दिए थे। लेटर बना सकते हो, ईमेल मैसेजेस क्रिएट कर सकते हो, एनवलप्स लगा सकते हो, लेबल्स बना सकते हो, डायरेक्टरी बना सकते हो, नॉर्मल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, और ईमेल मर्ज भी बना सकते हो। वहां ऑप्शन थे, लेटर का था, एनवलप्स का था, लेबल का था, और एक और था, तो वो नहीं बना सकते।
जो एक और था ना वो नहीं बना सकते। इन 3 चीजों को हम यहाँ पर बना सकते हैं। और क्या क्या बना सकते हैं यहाँ पर, ये तो रात में आया करो, रिवीजन होता है रात में आने से। आ जाओ भाई बढ़ते हैं और आ जाओ शॉर्टकट की इस पर आ जाएगा। देखो ये पढ़ चुके इंक्रीज इंडेंट, मुझे नहीं लगता नहीं पढ़े हैं, डिक्रीज इंडेंट भी पढ़ चुके हैं। इसकी शॉर्टकट की एक और थी कंट्रोल प्लस क्या ब्रैकेट क्लोज, और एक थी कंट्रोल प्लस ब्रैकेट ओपन। कंट्रोल पर ये लिखा भी है, आ जाओ भाई। उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस बताया था पैराग्राफ रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग हटाने के लिए। कोई बता सकता है ये आइकन कहाँ था, बताओ ये आइकन कहाँ था? होम टैब का फॉन्ट टूल बार, यही था ना? कौन सा था? होम टैब का फॉन्ट ग्रुप था, वहां पर आपको ये आइकन मिल रहा था। देखो मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि आपको ये चीजें याद करनी चाहिए। ये देखो ये था, हाँ जी, इस पर हम क्लिक करते थे तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग वाला काम हो रहा था। आ जा भाई देखते हैं आगे और समझते हैं। अगला लिखा हुआ कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी पेस्ट स्पेशल होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी क्या है? फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी क्या होता है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी पढ़ा था, वर्ड काउंट कहाँ था बताओ भाई, बताओ सोच के बताओ। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस क्या होता है? डॉक्यूमेंट विंडो को तोड़ने के लिए। और ये विंडो का भी बताओ कहाँ था? देखो सुनो इधर, ये जो था वर्ड काउंट आपको रिव्यू टैब में है। रात में भी ये प्रश्न है रात का, अजी 5 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है कि आपको बताओ निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको रिव्यू टैब में नहीं मिलता है, ऐसे था। और उसमें 3 ऑप्शन दिए थे, एक दिया था वर्ड काउंट, एक दिया था प्रूफिंग, और एक दिया था थिसेरस। कल पढ़ा था थिसेरस। और उसके बाद एक ऑप्शन दिया था क्रॉस रेफरेंस। तो क्या क्रॉस रेफरेंस रिव्यू टैब में मिलता है? जी नहीं, रेफरेंस या इंसर्ट में मिलता है, 2 जगह मिलता है। तो ये कहाँ था वर्ड काउंट? ये था रिव्यू टैब का। रिव्यू टैब का कौन सा टूल बार है? प्रूफिंग टूल बार, यदि याद आ रहा हो तो। प्रूफिंग टूलबार नाम का एक टूलबार बोल दो, या फिर आप एक ग्रुप बोल दो। उसके अंदर क्या था? वर्ड काउंट था। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट। और विंडो का ऑप्शन कहाँ था? विंडो का ऑप्शन था व्यू के अंदर। यदि याद, मेरे लगता है कि व्यू या रिव्यू दो में से एक होगा। विंडोज का ऑप्शन व्यू में ही है, देखिएगा दिख रहा है ये विंडोज क्या है। यदि आपसे कभी पूछ लेते हैं बताओ भाई विंडो से रिलेटेड, देखो ना विंडो तोड़ने के लिए तो स्प्लिट विंडो है जी, यही है विंडो तोड़ने के लिए, मतलब विंडो को स्प्लिट करने के लिए जो काम था। तो वो कौन सी शॉर्टकट की है मेरे दोस्त? वो है आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ऐसे से याद रखना, ठीक। आ जाएगा। देखो यदि घर पर पढ़ाई करी होती ना तो जैसे मुझे याद आ रहा है वैसे आपको भी याद आता। आ जाओ देखते हैं आगे। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वाई रिपीट फाइंड, मतलब वापस रिपीट फाइंड करने के लिए। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू में जाना। प्रिंट प्रीव्यू का भी प्रश्न था रात में, यदि आप 9 बजे आए हो तो 8 बजे। देखो क्या पूछा था आपसे, ये पूछा था कि जो प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है आपको, प्रिंट प्रीव्यू सॉरी प्रिंट लेआउट, प्रिंट लेआउट से क्वेश्चन था। प्रिंट लेआउट आपको कहां मिलता है ये पूछा था। ऑप्शन था व्यू में, रिव्यू में, ऑप्शन था लेआउट में, और ऑप्शन था इंसर्ट में। 4 ऑप्शंस थे। देखो एमएस वर्ड से जितनी भी क्वेश्चंस बनते हैं मेरे भैया 2 ही प्रकार हैं, एक तो है शॉर्टकट की वाला और एक है प्रकार किसके अंदर क्या, बस। उसके बाद कुछ नहीं पूछते एमएस वर्ड से। यदि आप लोगों को एमएस वर्ड में महारत हासिल करनी है सीपीसीटी के एग्जाम में तो आप बस 2 चीजों पर फोकस करिएगा, किसके अंदर क्या। भले नोट्स मत पढ़ना उठा के, जो मेरा नोट्स है उसको भी मत पढ़ना, बस आप क्या करना नोट्स के अंदर शॉर्टकट की पढ़ लेना ओनली। और यहाँ अपना कंप्यूटर जो है ना उठा के बस ये पढ़ते देखते रहना, किसके अंदर क्या, किसके अंदर क्या, किसके अंदर क्या। और यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो फिर नोट्स की मदद ले लेना। पिक्चर्स लगी ना वहां पर, पिक्चर्स के अंदर देखने स्टार्ट कर देना किसके अंदर क्या, किसके अंदर क्या। तो आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटेड। देखो आ जाओ भाई कहाँ है, और तो आपका व्यू टैब में मिलता है कौन आपको? प्रिंट लेआउट। और जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की कौन सी है? प्रिंट लेआउट की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस पी, यही क्वेश्चन था। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ जो है वो क्या है? आउटलाइन व्यू है। कंट्रोल प्लस होम क्या होता है इसको मैं आपको अभी बता नहीं रहा हूं, फिर भी देख लीजिए। कंट्रोल प्लस होम का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस एंड का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए। देखो कैसे समझना जरा ध्यान से। हमारा ये डॉक्यूमेंट है, समझना मेरे दोस्त, और इसके अंदर 100 पेजेस अवेलेबल है, ठीक। और इसके अंदर हमने टाइपिंग कर रखी है, ठीक भैया। इसको छोटा बना लेते हैं तो अपन इधर अच्छी टाइपिंग हो जाती है अपनी। देखो आ जाओ, ये हमने टाइपिंग कर रखी है, ठीक। और हम अभी यहाँ टोटल जो टोटल यहाँ पेज होते हैं तो यहाँ लिखे होते हैं ना, टोटल पेज लिखे होते हैं, तो यहाँ हमने 100 लिख दिए। ऑफ कितने पर हुआ? तो मैंने बोला कि यहाँ मैं 80 वाले पेज पर हूँ,
कोई दिक्कत? मतलब 100 ऑफ 80, मतलब मैं जो ये टाइपिंग कर रखी है वो कितने पेज नंबर पर है? 80 वाले पेज नंबर पर। देखो, और मेरी कर्सर की जो करंट पोजीशन है वो यहाँ है, ठीक। कर्सर यहाँ बिलिंग नहीं करता, कर्सर बिलिंग करता रहता है, यहाँ बिलिंग कर रहा है। यदि मैं होम की प्रेस करूंगा तो कर्सर उठ के लाइन के बिगिनिंग में आ जाएगा, ठीक। यदि मैं एंड की प्रेस करूंगा, यहां से एंड की प्रेस करूंगा तो कर्सर उठ के मेरे लाइन के एंड में चला जाएगा। कोई दिक्कत? यदि मेरे भाई मैं कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करूंगा तो क्या होगा? कर्सर जो होगा वो पहला पेज है डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग, यानी कौन सा? पहला जो पेज है उसके पेज के लाइन के जस्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक। और जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस एंड प्रेस करूंगा तो क्या होगा? 100 वाले पेज के जस्ट लास्ट में, यानी एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। तो ये है कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एम कमांड कमेंट होगा जी, कमेंट था ना, कमेंट इंसर्ट करने के लिए। ये कमेंट कहां था? बताओ भाई, कमेंट कहां था और कहां है? बताओ। रिव्यू टैब में है, एक है इंसर्ट में और एक मिलेगा आपको रिव्यू टैब में कमेंट, ठीक। और एक है आपको इंसर्ट में कमेंट। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे। और अगला है, इसको थोड़ा सा रोक लीजिएगा, इसको मैं यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, आगे मैं इन्हें डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे। और अगला लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस स्पेस की और सॉरी बैक स्पेस की और कंट्रोल प्लस डिलीट की। देखो, सुनो और समझो भाई ध्यान से। सपोज कि हमने ये टाइपिंग कर रखी है, समझ ना भाई, ये टाइपिंग कर रखी है हमने, ठीक है। और हमारे कर्सर की करंट पोजीशन सपोज कि मेरे भाई यहाँ है, कोई दिक्कत? हमारी कर्सर की करंट पोजीशन कहाँ है? यहाँ है, कोई नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो क्या होगा सर? बताओ। इसमें से लेफ्ट से एक कैरेक्टर डिलीट होगा, यही ना, एक कैरेक्टर। और यहाँ एक कैरेक्टर कौन है? एक ही मात्रा, यही है ना, एक ही। सात पहले बना होगा फिर एक ही मात्रा लगी होगी, तो यहाँ एक कैरेक्टर कौन है? एक ही मात्रा, तो एक ही मात्रा डिलीट हो जाएगी। यदि आप यहाँ ओनली डिलीट की प्रेस करोगे तो कर्सर के राइट में, इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट में, कौन चला जाएगा? ए। यानी बैक स्पेस करोगे तो एक ही मात्रा जाएगी जो सात के ऊपर है, और अगर डिलीट प्रेस करोगे तो ए खुद जाएगा जो उसकी लेफ्ट में, सॉरी राइट में है। यदि आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस यूज करोगे तो इस कर्सर के राइट हैंड का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा, चाहे उसमें 4 कैरेक्टर हो, चाहे उसमें 200 कैरेक्टर ही क्यों ना हो, ठीक। तो यहाँ कितने कैरेक्टर हैं? 2 हैं एक वर्ड में, तो पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। और यदि आप कंट्रोल प्लस डिलीट प्रेस करोगे तो कर्सर के राइट से पूरा का पूरा एक वर्ड डिलीट हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझिएगा, एक में होता है एक कैरेक्टर डिलीट, दूसरे में होता है एक वर्ड डिलीट, ठीक है। और अगर बैक होगा तो लेफ्ट से और डिलीट होगा तो राइट से, ये बात हमें याद रखनी। आ जाएगा भाई, देखते आगे। तो कंट्रोल हो गया, और कंट्रोल प्लस एंटर मतलब पेज ब्रेक पड़ा था। कहां है पेज ब्रेक? बताइएगा। पेज ब्रेक ऑप्शन कहां मिलता है? कमांड इंसर्ट का कौन सा ग्रुप? पेजेस ग्रुप, ठीक है। ऐसे याद होना चाहिए भाई, इंसर्ट का पेजेस ग्रुप है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर क्या है? कॉलम ब्रेक है। कॉलम ब्रेक का मतलब क्या होता है? छोड़कर जाना, एक कॉलम से दूसरे कॉलम पर जाना। F8 को थोड़ा होल्ड कर लो, आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ। शिफ्ट प्लस F8 को भी होल्ड कर लो, आगे पढ़ाऊंगा। शिफ्ट प्लस F3 बताया था केस चेंज। कितने केस चेंज कर सकते हैं? 3 केस हम चेंज कर सकते हैं। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए क्या है? सभी लेटर को कैपिटलाइज करने के, यानी क्या है? कैपिटल के, सॉरी कैपिटलाइज नहीं, कैपिटल नहीं, अपर केस। कौन सा है? अपर केस वाला यहाँ सेक्शन आपको मौजूद है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू वर्ड ओनली जानते हो, डी डबल अंडरलाइन जानते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार क्या है? ट्रैक चेंज। और ट्रैक कहाँ मिलता है? बताओ भाई, बता सकते हो? रिव्यू टैब के अंदर। कौन सा है? रिव्यू टैब के अंदर आपको ट्रैकिंग ग्रुप मिलता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 क्या है? प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के है क्या है? लेटर, यानी स्मॉल लोअर केस। हाँ जी, लोअर केस है ना, स्मॉल करने नहीं, लोअर केस के लिए। कंट्रोल प्लस इक्वल सबस्क्रिप्ट पढ़ा चुके जी? जी बिल्कुल पढ़ा चुके। और सुपर स्क्रिप्ट पढ़ा चुके। सबस्क्रिप्ट मतलब एक्स ये, और सुपर स्क्रिप्ट मतलब ये। कंट्रोल प्लस 1 पढ़ाया था, सिंगल स्पेसिंग। कंट्रोल प्लस 2 क्या है? डबल स्पेसिंग। और कंट्रोल प्लस 5 क्या है? 1.5 स्पेसिंग। ये पढ़ाया था मैंने, ऑलरेडी पढ़ाया था आपको। आ जाओ भाई, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी अभी हाल ही में पढ़ा चुका। कंट्रोल प्लस टी क्या था? हैंगिंग इंडेंट। और शिफ्ट लगा दो तो क्या होगा? डिक्रीज इंडेंट।
यानी कंट्रोल प्लस टी से क्या होगा, हैंगिंग इंडेंट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से क्या होगा, डिक्रीज होगा। देखो आप शिफ्ट की के बारे में एक बात याद रखिएगा, वो बात क्या है सुनो, शिफ्ट जहां भी यूज होगी वो वापस लेकर जाएगी, कभी भी समझ लेना। अगर किसी के साथ में कभी शिफ्ट यूज हुआ तो समझ जाएगा कि वो आपको वापस लेके जाएगी, क्योंकि उसका मतलब होता है डिक्रीज करवाना। जैसे मैं बात करूं कि टैब की मदद, जैसे हमारी एक टेबल है, समझना दोस्त ध्यान से, ये टेबल है और हमारा कर्सर यहाँ मौजूद है, आप टैब प्रेस करोगे तो कर्सर कहाँ चला जाएगा, यहाँ। शिफ्ट के साथ टैप करोगे तो वापस आ जाएगा भाई के भाई, तो वापस करवाता है शिफ्ट। जैसे कि देखो कंट्रोल प्लस एम क्या है बताओ, इंक्रीज इंडेंट, कंट्रोल प्लस एम इंक्रीज इंडेंट, शिफ्ट लगा दिया तो क्या है, डिक्रीज इंडेंट। तो वापस करवाने का काम कहीं भी नोटिस कर लो आप, शिफ्ट को कहीं भी नोटिस कर लेना, वो आपको वापस ही लेकर आती है। ठीक, जैसे हम बात करें यहाँ F8 तो इससे क्या होता है, सिलेक्शन बढ़ता है, और हम बात करें शिफ्ट प्लस F8 तो उससे सिलेक्शन घटता है। तो आगे बढ़ जाओ, आगे देखते हैं अगली बात है। ये वाली हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेल लिंक्स के अंदर, 5 शॉर्टकट कीज पढ़ी थी, यदि याद आ रहा हो तो, मेल मर्ज का प्रीव्यू करने के लिए, यानी उसको देखनी है। F1 हेल्प होता है, F2 क्या है, टेक्स्ट और पिक्चर को इधर से उधर मूव कराना है, F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए होता है, F5 क्या है, गो टू यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, F8 क्या है, सिलेक्शन को एक्सटेंड करना, अभी हाल ही में बोला बढ़ाना। F8 का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन बढ़ाना। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आप सिलेक्ट नहीं करते जाते, कंट्रोल प्लस ए से कर ले तो पूरा डॉक्यूमेंट करते हो, या फिर आप यहां क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके दबा के नीचे ले जाते हो, ऐसे सिलेक्ट होता जाता है। वही काम आप ये F8 से भी कर सकते हो, F8 प्रेस करते जाओगे सिलेक्शन बढ़ता जाएगा, शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करोगे घटता जाएगा। आ जाओ भाई बढ़ते हैं आगे। F7 हमने बताया था स्पेलिंग के लिए, शिफ्ट प्लस F7 आपका थेसर्स के लिए होता है, और शिफ्ट प्लस F2 आपको और याद रखना है कॉपी, और शिफ्ट प्लस F4 क्या है, फाइंड एंड गो टू ऑप्शन, शिफ्ट प्लस F8 देख क्या है, प्रोग्राम विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए। ये एक शॉर्टकट की और है, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, क्या है, मैक्सिमाइज करने के लिए। और इसका काम देखो, यदि सिलेक्शन ऑलरेडी होगा तो ये कम करेगा, और अगर सिलेक्शन ही नहीं है तो कहां से कम करेगा, स्वाभाविक बात है ना भाई। जैसे सपोज कि तुम यहाँ आओगे पढ़ने तो ही तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं आए तो कहां से पढ़ाऊंगा, तो वही वाली बात है। अगर सिलेक्शन है तो शिफ्ट प्लस F8 प्रेस करोगे तो कम करेगा, और अगर सिलेक्शन ही नहीं है तो फिर ये वाला काम करेगा, क्या, पैराग्राफ विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए। आ जाओ भाई, अल्ट प्लस F10 देखते हैं, एप्लीकेशन विंडो को मैक्सिमाइज, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। जैसे प्रिंट लेआउट था ना, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस ओ था प्रिंट लेआउट, सॉरी आउटलाइन, वैसे ही क्या है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस F2 भी होता है प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आर क्या है, रजिस्टर ट्रेडमार्क सिंबल। देखो सुनो, यहाँ कुछ ऑप्शंस है, एक है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आर रजिस्टर ट्रेडमार्क, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी ट्रेडमार्क, और कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस और एक और होता है जिसे हम सी कॉपीराइट। कॉपीराइट जानते हो, अरे सिंबल्स होते हैं, देखो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये सिंबल्स होते हैं कुछ, देखो ये सिंबल किसका है, ये कॉपीराइट का है, ठीक है। तो और एक होता है रजिस्टर आर, और एक होता है TM रजिस्टर ट्रेडमार्क, इस प्रकार से। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, इन्हें हम इंसर्ट करने के लिए इन शॉर्टकट कीज का हम यूज करते हैं। कौन कौन सी याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आई, सॉरी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस आर रजिस्टर, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी ट्रेडमार्क, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी कॉपीराइट। आ जाओ भाई बढ़ते हैं आगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस स्टाइल पढ़ाया था क्या, याद आ रहा है, कहां था स्टाइल बताओ, होम टैब का खुद स्टाइल ग्रुप था, ठीक। और इसमें से स्टाइल का डायलॉग बॉक्स जो था वो क्या था, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एस, जो क्या है स्टाइल डायलॉग बॉक्स जो है उसे ओपन करने की ये शॉर्टकट की थी। आ जाओ भाई, जो जिसने घर पर नहीं पढ़ा हुआ ना उसको प्रॉब्लम आ रही होगी डेफिनेटली, ठीक है। और जिसने पढ़ा होगा, जिसको याद आ रहा होगा कि ये चीज क्या है, उसको ये ऑटोमेटिकली याद होते जा रहे होंगे। रट्टा मारोगे याद नहीं होंगे, समझना पड़ेगा तो ही याद होंगे। आप तो मेरे को कॉपी कर डालो, मेरे को कॉपी कर डालो मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका कॉपी कर डालो खुद को पढ़ने के लिए, बस। जैसे मैं बताता जा रहा हूँ कि तो इससे रिलेटेड बात वो है, इससे रिलेटेड बात वो है,
इससे रिलेटेड, तब वो याद आएगी तब तो करोगे ये काम, और वो याद कब आएगी, तब पिछला पढ़ोगे। आ जाओ भाई बढ़ते हैं आगे। देखो लिखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, क्या फॉन्ट स्टाइल कितनी थी, बोल्ड इटैलिक और इनमें से कुछ नहीं तो रेगुलर। कहां थी, होम टैब के फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर, ठीक। अल्ट प्लस F3 क्या है, ऑटो टेक्स्ट। शिफ्ट प्लस F3 केस चेंज हम ये पढ़ चुके हैं। कंट्रोल प्लस ये एरो, तो इसको मैं अभी हाल ही में पढ़ाने वाला हूं, इन दोनों को, इन तीनों को अभी होल्ड कर लो। आ जाओ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 1 क्या है, हेडिंग 1, 2 हेडिंग 2 पढ़ चुके, 3 हेडिंग 3, 4 हेडिंग 4, 5 हेडिंग 5, ये पढ़ा था हमने। आ जाओ, शिफ्ट प्लस F12 क्या है, सेव के लिए होता है। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D क्या है, इंसर्ट द करंट डेट, मतलब जो भी, जैसे मैं यहाँ अपने सिस्टम की बात करूँ तो देखो मेरे सिस्टम में जो डेट चल रहा है क्या है, 13 अप्रैल 2022, तो जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो ये डेट कहाँ इंसर्ट हो जाएगी, MS वर्ड में इंसर्ट हो जाएगी। कौन सी शॉर्टकट की से मेरे दोस्त, यहाँ था, कहाँ गया भाई, कहाँ था, हाँ जी ये अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी से क्या हो जाएगा, टाइम इंसर्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस इंसर्ट की से क्या होता है, पेस्ट होती है कि इंसर्ट की, जी बिल्कुल होती। आ जाओ भाई देखो सुनो और समझो। अब कुछ की मैं अल्ट वाली पढ़ाने वाला हूं, अब कौन सी वाली की पढ़ाने वाला हूं, अल्ट वाली। देखो कौन सी, समझना जरा ध्यान से। ये है हमारा MS वर्ड, ठीक दोस्त, MS वर्ड है, और इस MS वर्ड के रिबन टैब पर हमें कुछ टैब प्राप्त हो रहे हैं जी। इन टैब को ओपन करने की भी, जैसे मैं यहाँ क्लिक करा होम पर तो होम ओपन हो गया, इंसर्ट पर क्लिक करा तो इंसर्ट हो गया, डिजाइन पर क्लिक करा तो डिजाइन हो गया। ऐसे ही इनको ओपन करने वाली कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं जिनकी मदद से आप इन्हें ओपन करा सकते हो। तो वो सारी शॉर्टकट की आपको अल्ट की मदद से मिलती हैं, और सारी अल्ट वाली शॉर्टकट की ये होती हैं। आपको नॉर्मल सी वाली बात यहाँ याद रखनी है, देख लो समझ लो, ये है अल्ट वाली। यदि अल्ट के साथ आप F प्रेस करोगे तो क्या ओपन होगा, फाइल। अल्ट के साथ H प्रेस करोगे तो क्या होगा, होम। अल्ट प्लस N मतलब इंसर्ट, अल्ट प्लस G डिजाइन, अल्ट प्लस P लेआउट, अल्ट प्लस S रेफरेंस, अल्ट प्लस M मेलिंग्स, अल्ट प्लस R रिव्यू, अल्ट प्लस W व्यू, और अल्ट प्लस Y क्या होता है, हेल्प, ठीक। और यहाँ अल्ट प्लस 1 क्या है, सेव, अल्ट प्लस 2 क्या है, रीडू, और अल्ट प्लस 3 क्या है, अंडू। तो ये कुछ अल्ट वाली शॉर्टकट की हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ये किस किस वर्जन में काम करेंगी, ये जो मैंने बताई हुई है ये वर्जन में काम करेंगी 2007 से लेकर अप वाले वर्जन। क्यों, क्योंकि 2007 के अप वाले वर्जन के रिबन टैब पर, जो रिबन पर लगभग यही मेन्यू होते हैं। चाहे आप 16 बात कर लो, चाहे आप 13 बात कर लो, चाहे आप, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 3 तो मैंने ये, इनमें से कोई दिख रही है क्या, बताओ, जो मैंने अभी पढ़ाई, तो मैं पढ़ा रहा हूं अभी, टेंशन क्यों ले रही हो। मैंने अभी 3 बोला, कहाँ है 3, कहाँ बोला अभी, मैंने बोला है 2007 से अप, ये तो बोला है मैंने, कम कहाँ बोला है, 2003 से कम कहाँ बोला है, 2007 से अप, यानी 2007 के ऊपर वाले जितने वर्जन्स हैं उनमें ये सारी शॉर्टकट कीज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आपका होमवर्क है, घर पर इन्हें लिखना अपने कंप्यूटर में से, या फिर आप कहाँ जाइएगा, जहां टाइपिंग करने जाओ वहां अल्ट प्रेस करेगा, आ जाएगा, जहां ये लिखी है ना 3 की, वहीं एक लाइन खींच के इन्हें और लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 7 से ऊपर वाली। आ जाओ 3 वाली, देखो अब 3 वाला मेरा कंप्यूटर है, हाँ जी, कौन सा, नहीं वो उसको मत बोलेगा, ZR, ये छोड़ो, शेयर वाली बात होती है उसको मत पूछिए, उसको पूछता नहीं है, फिर भी याद रखना चाहो तो ZS याद कर लीजिएगा, अल्ट प्लस ZS, अल्ट के साथ Z और S प्रेस कर दोगे तो वो शेयर वाला, यानी ये फाइल क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। वैसे ये आपको यहाँ इसके अंदर मिल जाता है, इसलिए उसके लिए नहीं पढ़ते हैं, देखो मिल रहा है ये, इसलिए उसको वहां नहीं देखते, हम यहाँ पढ़ चुके हैं ना ऑलरेडी उसको। आ जाओ भाई आगे आते हैं, और ये है 3 वाली। देखो 3 वाली मैं प्रैक्टिकली बता नहीं पाऊंगा, क्या नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 3 वाले ऑप्शंस मेरा यहाँ इंस्टॉल है नहीं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, ठीक। और चाहो तो इसमें ओपन ऑफिस इंस्टॉल है हमारा, ठीक है, ओपन ऑफिस नहीं है इंस्टॉल। तो देखो अगर ओपन ऑफिस की भी आपसे पूछ लिया जाए, कभी ओपन ऑफिस में पूछा जाए कि बताओ भाई अल्ट प्लस आई ओपन ऑफिस, या फिर ऐसे पूछा जाए ओपन ऑफिस में इंसर्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की कौन सी है, तो अल्ट प्लस आई।
मतलब ये जो मैं 2003 के लिए शॉर्टकट की पढ़ाने वाला हूं, ये सभी किस पर भी डिपेंडेंट है, ओपन ऑफिस। क्यों? क्योंकि 2003 में जो जो मेन्यू उपस्थित होते हैं वही ओपन ऑफिस के राइटर जो है, जिसे हम वर्ड प्रोसेसर कहते हैं, उसके अंदर भी यही ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से हैं ओपन ऑफिस में? फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, विंडो, हेल्प और टूल, ये ओपन ऑफिस में भी मिलते हैं। और दोस्त ये आपको एमएस वर्ड 2003 में भी मिलते हैं। ठीक, आ जाएगा। तो अल्ट प्लस एफ क्या है? फाइल। अल्ट प्लस ई क्या है? एडिट। अल्ट प्लस वी क्या है? व्यू। और वहां पर अल्ट प्लस वी किसके लिए था? अल्ट प्लस डब्ल्यू था वहां पर व्यू के लिए। ठीक है, अल्ट प्लस डब्ल्यू व्यू, और अल्ट प्लस वी था रिव्यू के लिए वहां पर। ठीक, आ जाओ। अल्ट प्लस आई मतलब इंसर्ट, वहां पर इंसर्ट आई था। अल्ट प्लस ओ फॉर्मेट, फॉर्मेट तो वहां ऑप्शन था ही नहीं, तो अल्ट प्लस ओ। अल्ट प्लस ए टेबल, ठीक है, अल्ट प्लस ए टेबल, क्योंकि यहाँ टेबल अलग से आपको देखने को मिलता है। अल्ट प्लस डब्ल्यू इस यहाँ विंडो के लिए, और वहां अल्ट प्लस डब्ल्यू रिव्यू के लिए। और यहाँ अल्ट प्लस एच क्या है? हेल्प। वहां अल्ट प्लस एच क्या? होम है जी, वहां अल्ट प्लस एच होम है। और यहाँ अल्ट प्लस टी क्या होता है? टूल होता है। और आ जाओ भाई, यहाँ से कुछ बातें और याद रखने, और आप अपने मन से लिख लेना इन बातों को। देखो, आ जाओ। यदि कभी आपसे ये पूछा जाए कट कॉपी पेस्ट वाला जो काम है एमएस वर्ड 2003 या अपने ओपन ऑफिस में कहां से करते हैं, तो एडिट से करते हैं। ठीक, और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वर्ड काउंट वगैरह जो सेक्शंस हैं, जैसे हम 2007 के अंदर बात करें, तो वर्ड काउंट हमें कहां मिलता है? रिव्यू। रिव्यू का कौन सा है? प्रूफिंग। अभी बताया था रिव्यू के अंदर। देखो बता देता हूं, देखो रिव्यू में जाएगा, और कौन सा है? सॉरी, हाँ जी, रिव्यू में जाएगा प्रूफिंग, और यहाँ पर क्या मिल रहा है? वर्ड काउंट मिल रहा है। वैसे यदि आपसे 3 में पूछ लिया जाए कि 2003 में वर्ड काउंट मिलता कहाँ है, तो कहाँ मिलता है? टूल्स में। ठीक, वैसे ही यदि आपसे ये पूछा जाए कि कट कॉपी पेस्ट कहाँ मिलता है, तो होम टैब के क्लिपबोर्ड में मिलता है, साथ में। और अगर आपसे 3 में पूछ लिया जाए कि 3 में कहां मिलता है, तो मेरे दोस्त 3 में मिलेगा एडिट के अंदर। ठीक, आ जाओ भाई, बढ़ते हैं आगे और अगली शॉर्टकट कीज देखते हैं क्या वाली बात है। देखो, और अगली कुछ है क्या, सुनो और समझना। ये जो शॉर्टकट कीज लिखी हैं मेरे भाई, बहुत ही कंफ्यूजन वाली शॉर्टकट कीज है, बहुत ही कंफ्यूजन वाली शॉर्टकट कीज है ये कंफ्यूजन वाली शॉर्टकट कीज है। इसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, पूरी डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा दूंगा आप इन्हें याद नहीं कर पाओगे, तो मेरा पढ़ाना कोई मतलब का नहीं है, और पेपर में भी नहीं आती है। ठीक, इनमें से इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा जो पेपर में आ सकती हैं या फिर आई हुई हैं, तो आ जाएगा। बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है मेरे दोस्त, ऊपर वाली वही अगर समझ में नहीं आई होंगी तो ये तो हवा नहीं लगने वाला है इनका। ठीक है, और अगर कोशिश करोगे तो याद हो जाएंगे, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक बार और बोल रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं आपको पढ़ा देता हूँ। यहाँ से कोई हमें नहीं पढ़ना है, यहाँ से जो जो पढ़ना होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। आ जाएगा भाई, हमें यहाँ से ये वाली लाइन पढ़नी है, जरा देख लीजिए, ध्यान से समझना दोस्त, ध्यान से टिक करते चाहिए कि कौन कौन सी लाइन हमें पढ़नी है। तो क्या हम होम का यूज पढ़ चुके गुरु? बताओ, क्या हम एंड का यूज पढ़ चुके? जी हाँ। होम से क्या था? कर्सर जिस लाइन में है उसके लाइन के बिगिनिंग में, यही वाली बात थी ना। कर्सर जिस लाइन में है एंड से उस लाइन के एंड में, यही वाली बात थी। अच्छा, अब आप थोड़ा शिफ्ट को इंट्रोड्यूस कर लो कि शिफ्ट क्या होता है। देखो समझो, जहां पर भी शिफ्ट आएगा, कहीं पर भी शिफ्ट आए, तो वहां दो बातें होंगी। यहां एक तो बात होगी, शिफ्ट क्या करेगा? सिलेक्शन करेगा। सिलेक्शन तो जानते हो ना, सिलेक्ट करना है, ऐसे कर देते हैं अपन, सिलेक्ट करके ले जाते हैं, ऐसे क्या करेगा? शिफ्ट सिलेक्शन करेगा। और दूसरी वाली बात वापस वाली, वो बात यानी वापस लेकर जाएगा। जैसे कि मैं यहां आपको बता ही देता हूं एक प्रैक्टिकली बात को, तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। यहां मैंने कुछ टाइपिंग कर रखी है, ठीक, ये हमने टाइपिंग कर लिया, ये हमने कर ली टाइपिंग, ठीक। और इसको थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज का बढ़ा लेते हैं, ये हम और बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ये कर लिया हमने। अब ये सिलेक्ट है, नहीं है सिलेक्ट, ठीक, देखो ये है, ये हो गया सिलेक्ट, हो गया जी, इसे बोलते हैं सिलेक्शन। तो देखो यहां हम बात करें तो देखो ये है हमारा कर्सर। अब हम यहां से क्या प्रेस करते हैं? शिफ्ट प्रेस करते हैं, ठीक, या फिर हम नॉर्मली होम प्रेस करते हैं। तो कहाँ है? यहाँ होम दिख रहा है क्या? वैसे होम ही नहीं है इस कीबोर्ड में, होम है नहीं इस कीबोर्ड में। अगर आप होम प्रेस करोगे, एंड तो दिख रहा है यहाँ,
फिर होम कहाँ है? नहीं, एंड नहीं है, वो इंजीनियर लिखा हुआ है, ENG नहीं है होम। सुनो देखो, यदि आप ऐसे बता देता हूँ, देखो मैं आपको बता देता हूँ, इस पर क्लिक क्यों नहीं होता यार, सिलेक्ट क्यों हो जाता है? देखो समझे ना, ये है हमारा कर्सर। ठीक, सुनो, मैं शिफ्ट प्रेस किया किया और मैं ये कर्सर प्रेस किया, छोड़ो इसको, ये होगा नहीं, यूज नहीं होगा। देखो सुनो, आप तो इधर आ जाएगा, आपका शिफ्ट का मतलब होता है सिलेक्शन करवाना, सिंपल सी वाली बात। देखो कैसे, एक बार लास्ट टाइम और ट्राई करके देखता हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ठीक है। ऊपर वाले की नहीं, कीबोर्ड अलग से लगा के कर देंगे, ऊपर वाला क्या करेंगे उसमें। कुछ ये चीज़ें हैं जो ऊपर वाला तुमसे बोलता है कि तुम करो, मैं क्या करूँगा उसमें, और तुम ही छोड़ दोगे ऊपर वाले के भरोसे, तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं होगा, फिर वो काम रह ही जाएगा। ऊपर वाला भी बोल देता है कि जी करेगा उस काम को, ठीक, तो अपन को भी करना चाहिए कुछ काम। ऊपर वाला सिर्फ आशीर्वाद देता है, करता कुछ नहीं है, करता है कुछ नहीं, सिर्फ आशीर्वाद देता है। तो आशीर्वाद अगर आपने ऊपर है तो अपन दुनिया की कोई सी भी चीज़ हासिल कर सकते हैं, बस आशीर्वाद की जरूरत होती है। कभी भी दोस्त मंदिर में जाके हाथ कसी मांगने के लिए मत फैलाना, मंदिर में जाके कभी मत मांगना। और जो मैं देखो, वैसे हर एक मंदिर, हर एक जो मंदिर है, कुछ भी है संस्था, जो भी अपना जिसमें आप अपनी आपकी आस्था है, वहाँ आप जाते हो, तो वहाँ अगर वाकई में वैसे हम किसी स्थान की बुराई नहीं कर रहा मैं, या फिर किसी ऐसा नहीं कर रहा कि अच्छाई बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वाकई में वहाँ आपको सुकून मिलता है ना, तो वहाँ जाके आप मांग ही नहीं पाओगे। मतलब सुकून मिलता है ना, जैसे मंदिर में गए और आपको वहाँ जाके सुकून मिलता है ना, तो वहाँ चाहे आप घर से कुछ भी सोच के जाना, आप वहाँ मांग ही नहीं पाओगे। अगर वहाँ वाकई में ईश्वर है, जो आपकी आस्था है, जैसे प्रेम करते हो ना आप, जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो ना, तो आप उससे कुछ मांग ही नहीं पाओगे। प्रेम एक अलगी, मतलब एक अलगी चीज है। तो मंदिर में जाके अपन अपने भगवान से प्रेम करते हैं ना, तो आप वहाँ मांग ही नहीं सकते उससे। जैसे तुम ऐसे बहुत सी जगह हैं जहाँ अपन जाते हैं, अपन को सुकून मिलता है, तो अपन आराम से आंख बंद करके वहाँ बैठ जाते हैं आराम से, लेकिन कुछ मांग नहीं सकते। और मांगना भी नहीं चाहिए, मांगना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मांगा, समझ जाओ, मांगना ना है, ठीक है, मेरी भावना को तुम समझ नहीं पाओगे। मांगना मत, देखो क्या मांगना, सिर्फ जाके आशीर्वाद दो, सर पर हाथ रखो, पर हम दुनिया जीत लेंगे, बस एक ही बात मांगो। ये मत मांगो मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो, क्यों दे दें, ये वाली बात है ना। आ जाओ भाई, क्योंकि तुम काबिल ही नहीं हो तो तुम्हें क्यों दें, आ जाओ, देखो समझ ना। तो ये है, इधर आ रहा है, ये शिफ्ट प्रेस करके रखना पड़ेगा साथ में, प्रेस साथ में रह नहीं रहा वो। अगर शिफ्ट, देखो इधर देखो, शिफ्ट साथ में क्या करना, कीबोर्ड से उठाना, शिफ्ट को साथ में प्रेस करके रखना और इधर इधर से चलते जाना, तो ये क्या होता जाएगा, इस प्रकार से सिलेक्शन होता जाएगा, ऐसे, समझ गए, ऐसे समझ गए। ये है आपका शिफ्ट वाला काम। तो आ जाओ दोस्त, बढ़ते हैं आगे, तो समझते हैं। देखिएगा, शिफ्ट का मतलब क्या है, सिलेक्शन करवाना। और हम क्या कर रहे हैं, होम से हम कहाँ, कर्सर हमारा यहाँ है, यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं ना होम से, तो आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो साथ में सिलेक्ट करके आओगे यहाँ, कोई दिक्कत। एंड से आप कहाँ पहुंच रहे हो, यहाँ शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करोगे तो साथ में सिलेक्ट करके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ जाओ आगे, और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, F8 वाला। देखो सुनो, अगर आप F8 को एक बार प्रेस करोगे तो सपोज भी कर्सर यहाँ है, समझ ना, तो यहाँ कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगा। F8 को दो बार प्रेस करोगे तो एक वर्ड सिलेक्ट होगा, मतलब आपका इधर राइट वाला, इधर लेफ्ट राइट वाला वर्ड आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक। यदि आप शिफ्ट को थर्ड टाइम प्रेस करोगे तो पूरा सेंटेंस आगे, जहां सपोज कि यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है तो यहाँ तक सिलेक्ट हो जाएगा। फुल स्टॉप ही बताता है ना सेंटेंस कंप्लीट। आप आप F8 को फोर्थ टाइम प्रेस करोगे तो पूरा पैराग्राफ, यानी जितना पैराग्राफ पूरा, और आप F8 को अगर 5 टाइम प्रेस करोगे तो पूरा डॉक्यूमेंट। तो ये याद रखिएगा, यदि आप एक बार प्रेस करोगे तो कुछ भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दो बार प्रेस करोगे तो क्या होगा, एक वर्ड सिलेक्ट होगा। 3 बार प्रेस करोगे तो एक क्या होगा, सेंटेंस सिलेक्ट होगा। 4 बार प्रेस करोगे तो मेरे दोस्त पैराग्राफ सिलेक्ट होगा। 5 बार प्रेस करोगे तो क्या होगा, पूरा डॉक्यूमेंट ही सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। और हो गया टाइम, आपको कहीं जाना होता है क्या? चलो देखो, अपन आगे पढ़, देखो मैं बता देता हूँ एक बात। क्या बोल रहे थे आयुष? इसमें से, ये शॉर्टकट की इसमें से, ओनली इनमें से कि पूरी में से?
पूरी में से करीब करीब आपको 2 से 3, ठीक है, 2, ये 3 भी बहुत नंबर होते हैं भाई, ये मत सोचो कि 3 कम होते हैं। अगर 37 आए हैं ना तो एक ही काफी होता है कि नहीं होता? अगर 37 आए हैं तो एक ही काफी होता है, तो ये मत सोचो कि 2 से 3 ज्यादा है जी। और 0.05 भी काफी होता है। देखो सुनो, 84.6 वाले का सिलेक्शन था पटवारी में और 84.5 वाले का सिलेक्शन नहीं था पटवारी में, ठीक है। तो अब कितने का अंतर है? 100 का कहां, 0.1 का अंतर है, 100 का, ठीक। तो सोच लो, अरे कोड में तो 81 82 गई है भाई, ठीक। तो ऐसा ही हुआ है। तो सुनो, अब कितने का अंतर है? 0.1 भी नहीं है, एक तो बहुत है। अभी 0.99 है, अलग है, छोड़ो वो 0. अब लो, एक जब 0.99 जोड़ोगे तब 1 बनेगा, यही वाली बात है ना, 0.1 से भी बाहर। तो ये 2 और 3 मत सोचो, 2 और 3 बहुत होते हैं दोस्त। तो आजा भाई, पता है बंदा पढ़ाई कितने के लिए करता है? पढ़ाई ये 2 से 3 के लिए ही करता है। जो सिलेक्शन होते हैं ना जॉब में, वो इन्हीं के लिए करता है। देखो देखो, बिना पढ़ने वाला जाएगा और पढ़ने वाला जाएगा, लगभग वही मार्क्स आते हैं, लगभग 50 प्लस 60 प्लस अब किया जाते हैं। जैसे कोर्ट में जो पेपर देने गया होगा, दम से पढ़ाई करी होगी अच्छे तगड़े तरीके से, तभी वो 78 79 के लगभग, मतलब नहीं भी करी होगी ना पढ़ाई, तब भी 76 77 78 के लगभग वो ले आया होगा आराम से, भले नहीं पढ़ा हो, क्योंकि पेपर ही ऐसा था, ठीक है, पेपर ही ऐसा था, आ गया होगा। और जिसने तगड़ी पढ़ाई करी है वो कितने लेकर आ पाया? 81। तो कितना डिफरेंस है, ठीक है, 81 82 वो उतना लेके आया, तो कितना डिफरेंस है? थोड़ा सा। तो इसी के लिए तो पढ़ना पड़ता है। सिलेक्शन हो तो 82 पर हो तो गया बस, 80। हाँ ये, हाँ जी, ये इनकम के नहीं हुए। तो कल आ जाओ, कल इसी समय पर पढ़ेंगे। और कल क्या याद करके लाना है? सुनो, कल शॉर्टकट कीज याद करके लाना है, ठीक है, याद कर लाइएगा मेरे दोस्त, मैं पूछूंगा, ठीक, और आपसे सबसे पहले पूछूंगा मैं, ठीक। तो आप याद करके लाओगे। चलो भाई पढ़ते हैं।